हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर आए इतिहास के प्रमुख युद्ध। हर एग्जाम में इनसे 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हम आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आए हैं और इन प्रश्नों को हमने इस प्रकार से तैयार किया है कि 1 प्रश्न से 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और आप वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न फंस सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हाईडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया। तो हाईडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच लड़ा गया था? तो ये सिकंदर और पंजाब के राजा पौरस के मध्य लड़ा गया था। इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें विजय हुई थी सिकंदर की। अब आपसे पेपर में 3 तरह से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाईडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप बता दोगे सिकंदर और पौरस के बीच में हुआ था। कब लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विजय कब हुई, विजय किसकी हुई? तो आपका ये क्लियर हो गया। तो 1 प्रश्न से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन जो राजा थे, इनके बीच में और अशोक के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो विजय हुई थी वो मौर्य सम्राट अशोक की हुई थी। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया? तो मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य। इसमें विजय किसकी हुई? तो विजय मौर्य सम्राट अशोक की हुई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? तो सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सिंह, सिंध के राजा थे, इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो विजय होती है वो मोहम्मद बिन कासिम की होती है। और नोट करके यहाँ पर हमने लिख दिया, इसे अरोड़ की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आपके इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। तो 712 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। इसमें विजय किसकी हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, इस तरीके से आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पहला जो प्रथम तराइन युद्ध है, इसमें विजय किसकी होती है? इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में लड़ा गया था। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो इसमें विजेता कौन है? मोहम्मद गौरी। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? तो ये इल्तुतमिश और यल्दोज ख्वाजा के बीच में लड़ा गया था। इसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? तो चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था, और जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो आप बता दोगे मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद। ठीक है, किसकी विजय होती है? तो मोहम्मद गौरी की विजय होती है। आप इस चीज को याद रखेंगे। 1 प्रश्न से 3 प्रश्न बनते हैं। हमने टोटल 25 प्रश्न तैयार किए हैं, इससे आपके 75 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये है,
अगला प्रश्न हमारा ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में, इसका ऑप्शन ए सही है। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी होती है, बाबर की होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है हमने आपको बता दिया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर और मेवाड़ के जो राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हो जाती है। तो विजेता कौन है इसमें, बाबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो चौसा का जो युद्ध था वो 26 जून 1539 को लड़ा गया था। इसमें ऑप्शन ए सही है। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और इसमें जो विजय होती है वो शेरशाह सूरी की होती है। आप याद रखेंगे इस बात को। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 26 जून 1539 ईस्वी को। उसके बाद अगला कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था, तो ये 1540 में। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और ये किसके बीच, तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें विजय किसकी होती है, तो इसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1540 में। आपका ये क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। जो द्वितीय युद्ध था लड़ा गया, कब लड़ा गया तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। किसके बीच, तो अकबर और हेमू का जो पूरा नाम था हेमचंद विक्रमादित्य था। इसमें विजय किसकी होती है, तो इसमें विजय अकबर की होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये तालीकोटा के युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा के युद्ध जो है लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 को। कब लड़ा गया था, 23 जनवरी 1565 के लिए। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। किसके बीच लड़ा गया, तो दक्कन की जो सल्तनत थी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। इसमें दक्कन के सल्तनत की विजय होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 को हुआ था। किसके बीच हुआ था, दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच। ठीक है, इसमें विजय किसकी होती है, तो विजय दक्कन के सल्तनत की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 18 जून 1576 के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है। किसके बीच, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इसमें विजय किसकी होती है, तो विजय महाराणा प्रताप की होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 18 जून 1576 के लिए। किसकी विजय होती है, महाराणा प्रताप की। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। किसके बीच, तो जो गवर्नर थे डुप्ले गवर्नर थे जो फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। और कर्नाटक के जो नवाब थे अनवर उद्दीन, इनके बीच में लड़ा गया था। जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन, इनके मध्य में हुआ था। और जो गवर्नर थे डुप्ले, इनकी विजय हो जाती है, ये विजेता होते हैं। तो ये कब लड़ा गया था, तो ये 1546 से 1548 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है लड़ा गया था 1749 से 1754 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक, किसके बीच, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों, अंग्रेजों के बीच या ब्रिटिशों के बीच लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश सेना की विजय हो जाती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये 1756 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। किसके बीच लड़ा गया था, तो ये भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इसमें फिर ब्रिटिश सेना ही जीतती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया।
तो आपको पता होना चाहिए, सभी को ये चीज़ पता होती है। ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें विजय किसकी होती है? तो अंग्रेजों की विजय हो जाती है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसकी विजय होती है? तो अंग्रेजों की विजय होती है। आप इस चीज को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, किसकी विजय होती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। मराठों की तरफ से जो थे सदाशिवराव भाऊ पेशवा थे, इनको हराया था अहमद शाह अब्दाली ने। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इसका विजेता कौन? अहमद शाह अब्दाली। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब एग्जाम टफ बनता है तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि मराठों की तरफ से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से कौन थे? तो सदाशिवराव भाऊ पेशवा थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 1764 ईस्वी में। किसके बीच? बंगाल के नवाब मीर कासिम थे इसमें संयुक्त। ये लोग एकत्रित हो गए थे। अवध के नवाब सजादुल्ला थे। मुगल के बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये संयुक्त होकर अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ये हार गए थे और विजय किसकी हो जाती है? अंग्रेजों की विजय हो जाती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 69 में लड़ा गया था। और ये किसके बीच? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसमें विजय हैदर अली की होती है। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1780 से 84 में लड़ा गया था। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ही लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की क्या होती है? विजय होती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1789 से 1792। और ये किसके बीच में लड़ा गया? ये टीपू सुल्तान के बीच में और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। इसमें किसकी विजय होती है? इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। अंग्रेजों की विजय होती है। उसके बाद जो चतुर्थ, मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा है, जो चौथा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ही होती है। ये 1799 में होता है, मगर इसमें भी विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की ही होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1789 से 92। ठीक है। किसकी विजय होती है? अंग्रेजों की। और जो चौथा था उसमें किसकी विजय होती है? उसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ही होता है। हमें आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।